लोग आज साइंस से कंपेयर करके देखना चाहते हैं। हाँ, साइंस आ गया है तो अभी एक नई चीज ये भी चल पड़ी है ना कि हर चीज को साइंस से देखा जाए। साइंस ये कह रहा है तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले किया। अरे हमारे नबी के फरमान को सही करने के लिए साइंस जैसी हजार चीजें आए, इसकी कोई हाजत नहीं। साइंस की थ्योरियां हर नए साल में बदलती रहती। डार्विन ने पहले क्या कहा था? इंसान बंदरों की औलाद, बंदरों से ये इर्तिका यानी डेवलप होते होते फिर इंसान बन गया। उसके बाद इस नजरिए को, इस फार्मूले को रद्द कर दिया गया 100 साल बाद। उसके बाद फिर कई साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने एक थ्योरी पेश की, उसको बाद में चल करके खत्म कर दिया गया। उसके खिलाफ दूसरे साइंसदान की थ्योरी कबूल कर ली गई। ये तो साइंस में चलता रहेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को अगर बज़ाहिर आज साइंस एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरा तो यकीन है कि कल को जब ये और तरक्की करेगा, इसे समझ में आ जाएगी मेरे नबी का फरमान ये हक था। अभी कल ही कुछ परसों की बात है, कुछ नौजवान पढ़े लिखे वो कह रहे थे कि जमीन साकिन है या हरकत कर रही है, रोटेशन में है। साइंस तो यही कहता है कि जमीन रोटेशन में है, खुद अपने अतराफ घूमती है तो 24 घंटे होते हैं, और सूरज के अतराफ पूरा चक्कर लगाती है तो 365 दिन हो जाते हैं। ये साइंस की एक थ्योरी है, अर्थ रोटेशन। इस नजरिए को अभी तक तो साइंस लेकर के चल रहा है। और नौजवानों ने हमसे कहा था कि कुरान में और हदीस में क्या है इसके सिलसिले में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसके खिलाफ में लिखा है, और किताब है पूरी, अल-फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। जमीन हरकत नहीं कर रही है, जमीन अपनी जगह पर है। सूरज निकलता है और डूबता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। तो ये तो बात हुई। मैं इसकी तहकीक में आपसे बात नहीं कर रहा कि ये मेरा मौजू नहीं है कि सूरज कहां से निकलता है, कब निकलता है, साल में कितनी जगहों से निकलता है और कहां डूबता है, और साइंस इसको क्या कहता है, और अर्थ रोटेशन के बारे में तफसीलात आप इस इल्म के माहिरीन से मालूम करें। लेकिन मैं ये कहता हूं नौजवानों से, जब तुम्हारे पास ऐसी दो चीजें आई, ये तो एक मिसाल के लिए कह रहा हूं, तुम सामने देख रहे हो कि साइंस की थ्योरी ये है, इन्होंने ये चीज पेश की है, और एक तरफ फरमाने मुस्तफा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो ऐ नौजवानों बताओ ईमान किसे कहते हैं? हुजूर पाक की बात को आंख बंद कर तस्लीम कर लेना, ये इस यकीन का नाम ईमान है। ये ईमान है।